बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। प्रियंका 4 साल पहले अपने पिता के घर से लाल जोड़े में डोली में विदा हुई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिसने सिंदूर से उसका मांग सजाया वही कागज के चंद टुकड़ों के लिए उसे मार डालेगा। जिस आंगन से वो डोली में जा रही थी, उसी आंगन में लाल जोड़े में उसकी लाश आएगी। देखिए ये रिपोर्ट। पैसे के लिए पति बना शैतान, पत्नी की गला घोंटकर की हत्या, वारदात के बाद सभी आरोपी फरार। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में पति के नाम की चूड़ियां पहने तस्वीरों में दिख रही इस खूबसूरत महिला का नाम प्रियंका कुमारी है, जिसकी उम्र 23 साल है, जो दानापुर की रहने वाली थी। जी हां, अब प्रियंका काल के गाल में समा चुकी है। ना तो अब उसकी खूबसूरती रही और ना ही उसके गले के मंगलसूत्र का मान रहा, जिसने पूरे समाज और नाते रिश्तेदार के सामने उसकी मांग में अपने नाम का सिंदूर डाला था, गले में मंगलसूत्र पहनाया था, उसी ने उसके अरमानों का गला घोंट दिया, वो भी कागज के चंद टुकड़ों के लिए। जिसके बाद से परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। बहन की हत्या से भाई का सीना चाक हुआ है, भाभी का रो रो कर बुरा हाल है और शैतान पति पूरे परिवार समेत घर छोड़कर फरार है। राना सास ससुर सबको मिल के मारा है, ननद भी मिल के मारी है, उसका देवर भी मिल के मारा है, गला दबा दिया है, अंगुली का पूरा दाग है, यहाँ पर पूरा ऐसे फटल है, कट्टल है, सब मिल के 12 बजे रात के मार दिया है। मार के हम लोग को कॉल नहीं किया है। दोपहर में आज ऐसे फोन किया है 3 बजे की आपकी बेटी की तबीयत खराब है। कौन फोन किया था? उसका देवर फोन, अगल बगल का कोई ऐसे फोन किया है कि आपका बच्ची जो है यहाँ से ले जाइए। हम वहाँ गए, 2-4-10 आदमी को बुलाए पंचायत की कि कहे भाई हम बच्ची को काहे ले जाएंगे। सीधे ही कहता था कि हमको 2 लाख रुपया दीजिए, सोना का सिकड़ी दीजिए, भाई हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से देंगे उसको। मामला वहाँ शांत करके चले आते थे। कई बार बच्ची को भी अपना घरे ले आए। यहाँ 2 महीना 4 महीना रहने भी नहीं देता था। हाँ, इसके बाद में कहती थी बच्ची कि हमको कहीं न कहीं ये लोग। सही सुना आपने, प्रियंका के पति और उसके परिजनों ने मिलकर पैसे के लिए उसका गला घोंट दिया। अगले दिन जब पड़ोसी ने प्रियंका के परिजनों को फोन कर आपबीती बताई तो पांव तले जमीन खिसक गई। जिस आंगन में प्रियंका खेल कूद कर बड़ी हुई थी, उस घर के आंगन में मातमी सन्नाटा पसर गया। आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। किसी तरह हिम्मत करके प्रियंका के परिजन उसके ससुराल पहुंचे। वहां जाकर जो मंजर दिखा, उसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। लाल जोड़े में प्रियंका मौत के आगोश में सोई थी और पति समेत ससुराल के सभी लोग घर छोड़कर फरार थे। उसके बाद परिजनों ने पुलिस को खबर की। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और FIR दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुट गई। दहेज हत्या के संबंध में सूचना मिली थी शाम में हम लोगों को, तो हम उस पर कार्रवाई करते हुए जब घटनास्थल पर पहुंचे तो महिला को देख पाए और फिलहाल हम लोग जांच उस पर कर रहे हैं कि किस परिस्थिति में उसकी मृत्यु हुई है। ड्यूटी पे अपने थे, 3 बजे हमको फ़ोन किया तो बोला कि BP लो हो गया, चक्कर खाकर गिर गई है, हॉस्पिटल हम लोग लेकर जा रहे हैं। तो हम लोग वहाँ से आनन फानन में वहाँ से हॉस्पिटल के लिए घर से निकल गए। यहाँ पहुँचे हम लोग 4 बजे 4:30 बजे, तो देख रहे हैं घर पे ही है, वो भी डेड बॉडी है, मरी हुई है। और वो लोग घर के पास आते आते तक वो लोग हम लोग से झूठ बोला। वो लोग बोला कि हम लोग हॉस्पिटल में लेके आए हुए, हॉस्पिटल में ही एडमिट है, उसका BP लो हो गया था तो वो गिर गई थी। लेकिन हम लोग घर पे गए तो देखे घर पे डेड बॉडी है, वो मरी हुई है।
पूरा यहाँ गला उला पूरा उसका छिला गया, गला जात के उसको मार दिया है। इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि दानापुर की रहने वाली प्रियंका कुमारी की शादी 2017 में आलमपुर गांव में निरंजन कुमार से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद तक सब कुछ ठीक ठाक था। प्रियंका भी निरंजन को पति के रूप में पाकर खुश थी। वो भी उसके नाम के सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर आईने के सामने खूब इतराती थी, चूड़ियां खनकाती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका सुहाग एक बहरूपिया है, जो दिखता है वो है नहीं। कुछ महीने बाद ही उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया और पैसे के लिए निरंजन उसे प्रताड़ित करने लगा। बार बार मायके वालों से पैसे मांगने को कहने लगा, जिसे लेकर कई बार पंचायत भी हुई थी। उसके बाद भी निरंजन नहीं माना। जब दहेज के पैसे नहीं मिले तो उसने 7 अप्रैल की स्याह रात में कर दिया वही गुनाह जिसे नहीं करना चाहिए और खोल दिया अपने लिए सलाखों के दरवाजे। जैसे ही इस वारदात का आभास ग्रामीणों को हुआ, वैसे ही निरंजन का पूरा परिवार घर में ताला बंद कर वहां से फरार हो गया। हम बोले माँ को और पापा को बोले और राहुल भैया को बोले कि राहुल भैया आप माँ और पापा को लेकर जाओ और वहाँ पहुँचकर फ़ोन करो हमको क्या है। तो वहाँ पे मम्मी पापा को भेजे। उसके बाद वो लोग पहुँचा और 10 से 15 मिनट में हमको कॉल किया कि बउआ तो बहन डेट कर गए लोग। यही बात हुआ सर। परिजनों ने पुलिस को बताया है कि दहेज के लिए प्रियंका की हत्या की गई है। वहीं फुलवारी शरीफ थाने की पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि हत्या किस तरीके से की गई है। तरीका जो भी हो, लेकिन जिस तरह से कागज के चंद टुकड़ों के लिए प्रियंका के सपनों का गला घोंटा गया है, उसके बच्चे के सिर से मां का साया छिन गया, वो बेहद खौफनाक और डरावना है। प्रियंका कोई पहली बेटी या बहू नहीं है जिसे दहेज रूपी दलदल में फंसाकर मारा गया हो। हर रोज ऐसी कई प्रियंका का गला घोंटा जा रहा है, जिसे रोकने की जरूरत है। समाज के सोच को बदलने की जरूरत है। दहेज रूपी अभिशाप से मुक्ति दिलाने की जरूरत है और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की, ताकि फिर कोई निरंजन पैसे के लिए शैतान ना बने और किसी बेटी का गला ना घोंटे। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।